ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 45। अधर के मकान पर ठाकुर गए हैं। राजनारायण गाना गा रहे हैं। भावार्थ है, अभय पद ने प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। अभय पद जनरली सभी लोग भय के बस से होते हैं। यहाँ तक कि उपनिषद में लिख दिया, भयाद अस्याग्निस्तप्ति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचम। भयादस्या अग्निस्तप्ति, और वो किसका भय से? अश्य बने कोई इस परमात्मा के भय से, अग्नि जो जलाने का काम करती है, जो कि अग्नि तुरंत अग्नि के संपर्क में आने पर ही जलाना शुरू कर देते हैं किसी चीज को भी। अग्नि का ताप देना भी ईश्वर के परमात्मा के भय से। भयात तपती सूर्य, ये जो इतना प्रचंड ताप दे रहे हैं वो भी परमात्मा के भय से। भयात इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र जो वर्षा आदि करते हैं वो परमात्मा के ही भय से। वायुश्च माने वायु भी जो हिल रही है लगातार, एक परमात्मा के कारण। यहाँ तक कि मृत्यु धावति पंचम, मृत्यु कुछ भी गड़बड़ किया अंतिम दिन का नोटिस लेकर यमदूत आ जाते हैं। जो भी यमदूत के आते हैं या जो भी मृत्यु का शासन चलता है वो भी इनके परमात्मा के भय के कारण। भय का मतलब जैसा साधारण भय हमको तो होता कि ये कोई चीज है खो न जाए, या कोई उसे छीन न ले, या चोरी न हो जाए, ये सब ये छोटा मोटा भय। भय का वहाँ अर्थ है उनके ही शासन से, उनका ही परमात्मा का जो नियम है, इच्छा है, उसके ही बस होकर के सभी अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। तो भक्त जो कि इस भगवान से मिल जाना चाहता है, उनके साथ एक हो जाना चाहता है, भले ही कोई इष्ट रूप अंगीकार किया हो, लेकिन वो जानता है कि भगवान के साथ एक हो जाने से वो अभय पद है, क्योंकि सभी भय उनके ही द्वारा है, अभय है। तो वहाँ और कोई विचलित होने का या डिप्राइव होने का या वंचित होने का कोई कारण नहीं है। वहाँ से परमात्मा और कोई हानि होने की का चांस नहीं है। इसलिए गाने के माध्यम से भी बहुत उच्च उच्च तत्व दिल में प्रवेश करते हैं। इसलिए उच्च राम प्रसाद, कमलाकांत, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, संत दादू, कबीर, बहुत सारे संत महात्मा लोग हुए हैं जो कि कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से उनके दिल के भाव सामने आए हैं, व्यक्त हुए हैं। तो यहाँ ये है कि जब अपने प्राण डर तो रहता है कि कहीं प्राण न चला जाए, तो जब प्राण भगवान के हाथ में सौंप दिया है तो फिर अब और किसका डर? अपने सिर की शिखा में काली नाम महामंत्र
सिर की शिखा माने सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान माने जैसे एक तरह सिर को अपना शरीर का गौरव स्थान मानते हैं, तो उसके शिखा में उच्चतम इसमें काली नाम महामंत्र बांध दिया है, माने अपने को काली नाम के हवाले कर दिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं। अपने शरीर को बेच देने का मतलब क्या? शरीर को बेच दिया और उसके बदले में खरीद लिया। कोई चीज खरीदने से भी कहीं तो रखेंगे, जब शरीर ही नहीं रहेगा, अपना घर तो शरीर ही है ना, शरीर को बेच दिया तो दुर्गा नाम कहाँ रखेंगे? कहने का मतलब इस शरीर के जितने सुख दुख आदि हैं सबको, सबके बदले में दुर्गा नाम मैं इस पूरे जो देहादि संघात है इसमें मैं पूरा दुर्गा नाम खरीद लिया है। माने अब सुख दुख आदि जो शरीर के धर्म है वो अब प्रभावशाली नहीं रहेंगे। अब सुख हो तब भी दुर्गा नाम, दुख हो तब भी दुर्गा नाम, अब दुर्गा नाम ही चलता रहेगा। काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया। अब जब पूरा शरीर ही दे दिया तो हृदय कहाँ से रहा? हृदय भी शरीर में ही है। हाँ, एक विभिन्न तरीके से इष्ट का, ईश्वर का चिंतन करना है। काली नाम हृदय बोलते हैं, डंका हमारा एक स्थान है, भगवान ध्यान करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है हृदय। तो हृदय में काली नाम कल्पतरु को हृदय में लगा दिया। कल्पतरु क्या है? उसके पास बैठ करके जो कुछ भी चाहिए वही चीज मिलेगा। तो काली नाम और दुर्गा नाम एक सभी से अपने शरीर मन को आच्छादित कर दिया है और कल्पतरु भी हृदय में विराजमान है। तो और काली नाम ही आएगा और दूसरा तो आएगा नहीं। तो काली नाम यदि दुर्गा नाम आए तो अकल्याण हो नहीं सकता है। अब यम के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसीलिए बैठा हूं। बात क्या है? यहां तो दुर्गा नाम हृदय में बैठा दिए हैं। एक रहीम कवि का ये है, कविता एक दोहा है, भरी सराय रहीम लखी पति का आप फिर जाए। आगे आगे अभी भी वो उसके कुछ रेमिनिसेंस बचे हैं। आगे तो पैदल ज़्यादा जाते थे लोग, यात्रा होती थी, तो धनी धनी लोग विभिन्न जगह कुआं या बड़ा सरोवर बना देते, सरोवर के किनारे रहने का या अतिथिशाला भी बना देते, वहाँ से पानी लेगा। अतिथिशाला में एक दिन चोरी वोरी का उतना भय नहीं था, रुकेगा और दूसरे दिन चलता जाएगा, कुछ खाना पीना अपने से बना लेगा, ये सब व्यवस्था होती थी। तो रहीम कवि का है भरी सराय, बरसात के दिन में, लेकिन सोचता है कि जाकर उस सराय में, मैंने सराय में तालाब पुकुर, तो वहां गया, लेकिन देखता है कि पानी से लबालब सब भरा हुआ। अब वहां पति कैसे डेरा डालेगा, अपने आप चला जाता है, किसको बोलना नहीं पड़ता, वहां से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ऐसे ही बोल रहे हृदय को खोलकर यमराज
जाएंगे, कुछ जगह रहेगी तभी तो रुकेंगे। उनको दिखा दूंगा हल्का खोल करके, देखो यहाँ दुर्गा जी पहले से बैठे हुए हैं, अब आपके लिए नोवेल्टी है। आप और कहाँ रहेंगे जब जगह खाली नहीं है? कह रहे हैं देह में 6 दुर्जन है, उन्हें भगा दिया है। काम, क्रोध, मन, मोह, लोभ, भय, शोक, ये सब है, इनको भगा दिया है। मैं जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूं। अब मेरे ऊपर यमराज का शासन नहीं चलेगा, क्योंकि यमराज जिसके शासन से शासित होते हैं वो दुर्गा अब मेरे अंदर में है, वो हमारे बाहर में भी है। अब तो उनकी इच्छा होगी, उनकी इच्छा के अनुसार मैं उनका ही नाम लेकर जहां ले जाएंगे जाने के लिए तैयार हूं। ये भरोसा है। लोग मरने से डरते हैं, कहीं मृत्यु न हो जाए। यह मृत्यु भय बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है उसको जीतना। लेकिन जो भगवान के अधीन हो गया उसको मृत्यु का भय नहीं लगता है, और सोचता है ठीक है भगवान जहाँ ले जाएंगे जाने के लिए तैयार है, और फिर मृत्यु का चिंतन नहीं करता हो, वो ईश्वर का चिंतन करता है, भगवत स्वरूप का चिंतन करता है। तो यहाँ दुर्गा नाम का चिंतन करके जहाँ दुर्गा जी ले जाएंगे जाने के लिए उनका भक्त तैयार है। तो एक सुविधा है। सुविधा क्या है? गीता में बोले हैं जिस चीज का स्मरण करते करते शरीर छूटता है, वह साधक, वह व्यक्ति, वह जीव उसी को प्राप्त होता है। माने सोचेंगे कि अच्छे आदमी बनेंगे तो अच्छे आदमी का जन्म होगा, धनाढ्य आदमी बनेंगे तो धनी आदमी के घर जन्म लेंगे, गरीब का घर करेंगे तो जो चिंतन करके करते करते शरीर छोड़ेंगे वही शरीर लाभ होगा। हाँ, ये ध्रुव सत्य है। जिस चीज को आप नहीं चाहते उस चीज को आपको कहीं क्यों दिया जाएगा? तो इसलिए चाहते हैं और आप समर्थ हैं तो जरूर आपको कम नहीं दे सकता है, क्यों नहीं देगा? इसलिए मरने के समय प्राय सर्वज्ञता हो जाती, पूरी छूट हो जाती है, सबको जो चाहेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। श्री रामकृष्ण पद जोड़ रहे हैं। श्री रामकृष्ण गाने के साथ और 1-2 लाइन जोड़ दे रहे हैं। ओ माँ रखो माँ, पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधि। माँ का चिंतन करके 1-2 लाइन जोड़ रहे हैं, लेकिन ओ माँ रखो माँ ऐसे करते ही माँ की याद आई और वो तो प्रत्यक्ष मन को देखते हैं, इसलिए तुरंत बाह्य ज्ञान शून्य निष्पन्द होकर खड़े हैं। अब माँ की याद आई और ये जगह भूल गया, माँ का पूरा दिव्य स्वरूप दिख रहा है सब कुछ, और ये इस जगत से का जो हाव भाव है वो स्पंद विहीन हो गए। गायक भी गा रहे हैं भावार्थ। यह किसकी कामनी रणांगन को आलोकित कर रही है, मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानते हैं और दंत पंक्ति मानो बिजली की चमक सी है। ये माँ काली समरांगण में ये कर रही है। रूप तो काला है लेकिन उससे सारा बहुत कालो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? काला रूप भले हो,
आलोक किसको बोलते हैं? आलोक माने ज्ञान। ज्ञान से ही तो कुछ चीज दिखता है। दो चीज है, एक चीज आँख प्रकाश आता है तो दिखता है, और दूसरा ज्ञान से दिखता है। तो लेकिन प्रकाश जहाँ नहीं होता है वहाँ ज्ञान से ही दिखता है। तो ज्ञान जो है प्रकाश, ये जो जागतिक प्रकाश है, इससे भी बड़ी क्या बोलते हैं, प्रकाशक वस्तु है। तो माँ के जो शरीर से एक दिव्य कांति निकल रही है, जलधर बोलते हैं बादल, वो भी हार मान जा रहे हैं। हार मान जाने का मतलब कि बादल देखने में, काले बादल देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन माँ की कांति ऐसी है कि उनका वर्णन नहीं कर सकते। काला भी है लेकिन देखने में भी अच्छा और प्रकाशित भी कर रहे हैं। उनके तरफ जो देख रहा है वो अज्ञानी नहीं हो रहा है, वो ज्ञानी बन जा रहा है। और उनकी दंत पंक्ति मानो बिजली, काले बादल में बिजली कितनी जोर से चमकती है तो ये प्रकाश होता है, ऐसे ही दांत पंक्तियों से मानो आलो हो रहा है। आलो होने का मतलब ये तो बादल गरजता है तो पार्थिव बिजली चमकती है, लेकिन ये ऐश्वर्य है, इसलिए इनके प्रकाश से अज्ञान का नाश हो जा रहा है। अज्ञान में कितना घना अंधकार है जन्म जन्मांतर का, वो सब खत्म हो जा रहा है एकदम। एक श्री रामकृष्ण तो बोलते एक खनि आलो हो, मैंने जन्म जन्मांतर का हजारों साल का अंधकार रहेगा, एक माचिस जलाने से तुरंत पूरा घर प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के अज्ञान के कारण जो भूल, समझने की भूल जो हो गई है कि मैं जीव हूँ, मैं इस उपाधि से उस उपाधि से ग्रसित हूँ, इसको छोड़कर मैं और कुछ नहीं हूँ, वो सब अज्ञान एक क्षण में नष्ट हो जाता है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, ये ज्ञान हो जाता है। ये ईश्वर कृपा से उनकी दिव्य ज्योति के प्रकाश से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, दिव्यं ददामि ते चक्षु अस्य मे योगेश्वर, ये तुम्हारी इस चक्षु से, जो जागतिक चक्षु है, उससे तुम मुझको अब मेरा ऐश्वर्य नहीं देख सकते। देखेगा वो बहुत संकुचित होगा। मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ जिससे दिव्य ज्ञान होगा। तब वो अर्जुन ठीक ठीक यथा जो चीज है वो देख रहे हैं। ऐसे ही ईश्वर की कृपा होती है तो बाहर भीतर हर कुछ अज्ञान भी नष्ट हो जाता है और जन्म जन्म का अंधकार तुरंत खत्म हो जाता है। श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हुए। जैसे ही कोई भगवत प्रसन्न होता है, उनको दीपना होती है, समाधि हो जाती। समाधि होने का मतलब क्या? इस जागतिक राज्य से उस राज्य में चले जाना, और क्या। क्योंकि वो एक जो यह चौकट है ना, चौकट पर उनकी अवस्थिति है। इस राज्य की भी बात जानते हैं, उस राज्य की भी बात जानते हैं। आज जैसे उस राज्य का उद्दीपन होता है, वो उस राज्य का पल्ला भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें सत्यता, शक्ति और स्थिरता ज़्यादा है। इस राज्य की स्थिरता बहुत कम है, इसलिए यहाँ का तुरंत अदृश्य हो जाता है दृश्य, और वहाँ का दृश्य खुल जाता है। लेकिन करुणा बस यहाँ वालों को थोड़ा उधर का दृश्य बताने के लिए श्री रामकृष्ण देव जैसे तैसे अपने मन को खींच करके यहाँ ले आते हैं।
और उसी का फल है कि हम लोग रामकृष्ण वचनामृत पाठ कर पा रहे हैं और कुछ कुछ सन्यासी डायरेक्ट डिसेबल लोग भी कुछ जत्र तत्र जो भी वर्णन किए हैं श्री रामकृष्ण के मुख से निकली हुई बात वो भी हम लोग सुन पा रहे हैं। और लेकिन कोशिश करके श्री रामकृष्ण ने वहाँ की बात यहाँ बोलने का प्रयास करने की किए हैं, इसलिए इधर बोल पा रहे हैं। नहीं तो हर समय स्वभाव का गति उनकी उधर है, क्योंकि उधर ही आकर्षण है, उसमें ही सत्यता, उसमें ही शक्ति है, उसमें हर कुछ है। यहाँ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन केवल यहाँ ज़्यादा ये तो है, ज़्यादा क्या है, यहाँ कष्ट है। यहाँ के लोग कम शक्ति से विभूषित किए गए हैं, कम शक्ति, अल्प शक्ति लोग हैं, इसलिए ज़्यादा शक्ति जिनको मिल गई है, यदि उनकी करुणा होती है तो सोचते हैं चलो थोड़ा थोड़ा बांट दें। हाँ, जो ज़्यादा धनी आदमी हैं दया करके थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते हैं, तो पुण्य के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ करुणा बस जो मुक्त पुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, करुणा बस ही इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो लोग करुणा न करें तो साधारण जीव का उद्धार होना संभव नहीं। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण अधर के बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए। ईश्वरीय चर्चा हो रही है। इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंतःसार फलू नदी है, ऊपर का भाव कोई प्रकाश नहीं। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी सबके मन की बात को जानते हैं, कभी कभी बोलते हैं। इसका भाव क्या है? फल्गु नदी के जैसा है। ऊपर में पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन भीतर में इसके अंतर श्लोक बढ़ रहा है, मैंने भगवत भक्ति का, भगवत ज्ञान का श्लोक बढ़ रहा है। इसलिए बाहर में लेकिन उनका प्रकाश नहीं है। और किसी को भीतर में कम है, लेकिन बाहर में ही असुर पुलक आदि बहुत कुछ हो रहे हैं। तो उसको श्री रामकृष्ण में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। नरेंद्र को ये नहीं होता, असुर पुलक ये सब कुछ नहीं होता। तो कोई बोला उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, उसको तो कुछ नहीं होता। तो बोले तू की जाने ये जो आध्यात्मिकता का तू क्या जानता है, उसका त्याग देखो, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। त्याग, वैराग्य और उसकी कितनी अटूट निष्ठा है, ये सब माने रखता है भगवान के प्रति। असुर पुलक तो एक कोई बड़ी चीज नहीं। ये छोटा सा परिच्छेद था। अब परिच्छेद 46 है। भक्तों के साथ कलकत्ते की राह पर श्री रामकृष्ण अकाल करना बलवाना है। वो भक्त लोग नहीं आ पाते तो भाड़ा गाड़ी करके यहाँ वहाँ जाते हैं। कैसे उनका चैतन्य हो? 12 साल तो अथक प्रयास करके, रो करके, खाना पीना सोना सब भूल करके साधना की। अब साधना से जब हर कुछ जलवत उनके सामने, एक तो बोलते हैं करामल कवत, ये जब अमल की ये कर के अंदर आयत्त हो गई हाथ के अंदर, ऐसे ही जब हर कुछ श्री रामकृष्ण देव के कर कमलों में हो गया, तब अब बांटने का चक्र होगा। बांटने के लिए भी उतनी ही व्यथा। ऊपर दक्षिणेश्वर कुटी पर चढ़ करके रो करके पुकारते आगे, तुम लोग कौन कहाँ हो, आओ, तुम लोग को देखे बिना मेरी छाती जल रही है। अब ऐसे लोग किससे बात करें? ज़्यादा विषय लोगों का बात और संस्पर्श को सहन नहीं होता।
तो श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते से गाड़ी पर दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में राखाल और दो एक भक्त हैं। फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में 4 फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सिर टेक कर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 ईस्वी आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा है। दिन के 4 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे, उसके बाद यदु मल्लिक के घर और फिर खेला घोष के यहाँ जाएंगे। श्री रामकृष्ण मणि से हंसते हुए, तुम भी आओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं। मणि जैसी आपकी आज्ञा कहकर गाड़ी पर बैठ गए। मणि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते, पर कुछ दिन वे श्री रामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए थे कि अधर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही कहने के लिए आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं। श्री रामकृष्ण बातें करने लगे। डाउट हुआ मास्टर को, संस्कार क्या है? बहुत जन्म जन्मांतर का जो कुछ भी हम लोग करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो अच्छे संस्कार जोड़ते हैं, खराब काम करते हैं तो खराब संस्कार। यहाँ केवल संस्कार बोलने का मतलब अच्छे संस्कार। तो श्री रामकृष्ण का मानना है अधर के अच्छे संस्कार है, अधर डिप्टी है, लेकिन धन का अभिमान नहीं है, अच्छे संस्कार है, साधु भक्तों को सेवा करते, भगवान को मानते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा अधर को तुम कैसा समझते हो? मणि, उनमें बहुत अनुराग है। श्री रामकृष्ण, अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है। मणि कुछ देर तक चुप रहे, फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई। मणिदेव कुछ देर फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात। अभी पूर्व जन्म अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, पूर्व जन्म में भी किया नहीं समझ में आता। जैसे धरिए 2-4 साल आगे कमाकर कोई बैंक बैलेंस कर दे और फिर कुछ दिन तक उसको नहीं ले और उसके बाद उसको ये करे, तो वो तो पैसा तो उसका ही है ना। तो ऐसे ही पूर्व जन्म में कुछ काम कर दिया है तो उसके संस्कार इस जन्म में भले वो सब काम नहीं किया है, फिर भी तो कुछ तो है। इस चीज को मन नहीं समझ पाए, इसलिए वो बात उठाते हैं। ईश्वर के कार्य समझना असंभव है, ये हेडिंग दी है। मणि प्रश्न कर रहे हैं, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है, क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? भगवान निष्कपटता पसंद करते हैं, कपट पसंद नहीं करते। नहीं समझ में आता क्या करें, उपाय नहीं है, ठीक है बोल दिए कि नहीं समझ में आता। अब एक झूठ को छुपाने के लिए 4 झूठ बोलेंगे, वो जरूरत है। तो बोलते हैं उसको पूर्व जन्म और संस्कार। पूर्व जन्म और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अभी जो की टेंडेंसी ग्रो हुई है, इसमें मुझको विश्वास नहीं होता, क्या इससे भक्ति में बाधा आएगी? श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने उत्तर दे रहे हैं, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, यह विश्वास ही
मैं जो खोजता हूँ वही सत्य है और सब मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना, बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। बहुत ये है, हम लोग चाहते हैं कि ये हो कुछ अपने ढंग की परिकल्पना और चाहते यही करो, वो ऐसा नहीं करता तो जो नहीं करता उसका पैर खींचेंगे या उसकी निंदा करेंगे या बहुत सारा ये सब होने लगता है। श्री राम कृष्ण इस विचारधारा के लिए वो चाहते हैं सबका मंगल, सबका कल्याण हो। तो सभी एक जैसे तो कभी नहीं होंगे, एक विचार भी कभी नहीं होगा, एक भाव भी कभी नहीं होगा। तो सबका कल्याण कैसे हो? तो सबका कल्याण हो सकता है, इसका भी उपाय है। इसलिए कहते हैं ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब क्या? ईश्वर की सामर्थ्य सभी सीमा के पार है। जो कुछ भी है, था, दिख रहा है या होगा कल्पना के अंदर, हमारी इसकी उसकी हजार विवेकी लोगों की, उससे भी पार कुछ कुछ हो सकता है। ईश्वर हर कुछ करने में समर्थ है, ये मान ले। ये ईश्वर की सामर्थ्य, अनंत सामर्थ्य को का अनुमोदन करना, जब ये दिल मान लेता है ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, तो अपना हृदय संकीर्ण नहीं होता। अच्छा, हम लोग चाहते क्या है? हमारा जरूरत क्या है? जरूरत इस साधारण जागतिक दृष्टि से देखेंगे, भोजन, अन्न और मकान, ये आगे से जुटी गया है कैसे न कैसे। अब लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं हमारे ढंग से दूसरे भी समझे, अब उसी ढंग से माने। यदि वो इस देवी देवता को नहीं मानते तो कोई को बोलते हैं उनका, जो नहीं मानते उसका गला काट दो, उसको पनिशमेंट दो। भला एक कहाँ से नियम आ गया? जिस भगवान ने हजारों विचार, अनंत विचार दिए हैं, अभी एक दो विचार उसका कोई न माने तो उसका गला कट जाए, ये भी कोई बात होती है? इसलिए संकीर्ण मानसिकता है तो ऐसी बातें उठ जाती हैं। लेकिन जिनका दिल ये मान लिया है ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, उनको उनका हृदय विशाल हो जाता है, उनके अंदर सबको सहने की, सबको समेटने की क्षमता पैदा हो जाती है। वो कहीं आश्चर्य नहीं, चकित नहीं होते कि ये भला क्यों होता है, ये उल्टा है। वो सोचने का प्रयास कर सकते हैं, भला ईश्वर ने ऐसा क्यों किया होगा। हो सकता है उनकी इच्छा से ये भी एक रास्ता हो, इससे भी किसी का कल्याण होगा। जैसे विभिन्न कक्षा में पढ़ाई होती है, सभी कक्षाओं का कोई कोई जरूरत होगा, कोई कोई ब्रिलियंट छात्र है, सीधा एक दो कक्षा टपक कर नहीं पढ़ सकते हैं। आचार्य शंकर थोड़े ही दिन में वेद वेदांग आदि कितना सब शास्त्र आयत्त कर लिए, तो इसका मतलब थोड़ा है कि बाकी सभी जितने भी वेद वेदांग पढ़ने वाले सब आचार्य शंकर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उनको सूत्र पाठ, जटा पाठ और क्या क्या सब पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे उनकी उन्नति होगी। वो आचार्य शंकर से क्यों तुलना करने लगे? लेकिन आचार्य शंकर इतने मेधावी हैं, उनकी आयु भी कम निर्धारित है। अब
वो सबके साथ ABCD पढ़ने लगे और सबके साथ रहेंगे तब तो उनका समय खत्म हो जाएगा। इसलिए तो अल्प समय में ही सब वेद पारंगत हो गए। इसलिए अच्छे गुरु ये लिमिट नहीं करते हैं कि उनको इतना इस साल इतना ही सिखा दिया और उसके बाद दूसरा साल पूरा वेद पार होते होते 80 साल निकल जाएंगे। 80 साल उनकी आयु ही नहीं है। इसलिए सबके लिए एक नियम ठीक नहीं है। अभी क्या है, रेजिमेंटेशन है, ब्रिलियंट छात्र हो या कैसा भी हो, एक कक्षा में 1 साल रहेगा, उसके बाद ही परीक्षा देगा। हाँ, तो ये रेजिमेंटेशन है और इससे क्या होगा, इसका प्रोडक्ट यही है कि कोई नौकरी मिलेगी, कोई काम करने की क्षमता हो जाएगी 10 साल। इससे सर्वांगीण विकास की तो विद्या आजकल पढ़ाते नहीं, लेकिन पूर्व समय में ये जो सिखाते थे, गुरुकुल में जाते थे लोग, वेद वेदांत परा और अपरा विद्या दोनों सिखाते थे। जो परा विद्या तक ही संतुष्ट रहता था, जाकर के गृहस्थ आश्रम अवलंबन करता था। जो अपरा विद्या में रुचि दिखाता था वो वहीं से त्यागी बन जाता था, उसको इसके सबकी जरूरत नहीं थी। तो ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, ये मान लेने से आदमी उदार हो जाता है, फिर संकीर्णता नहीं रहेगी। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यह विश्वास ही पर्याप्त है। बहुत साधारण चीज है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, इतना मालूम हो तो ये विश्वास यदि हो, आदमी एक दूसरे के मत को खंडन मंडन करने के लिए या उससे लॉ लेकर के विचार करेगा, ये सब संकीर्ण भाव ऐसे छूट जाएगा, दिल में भी नहीं आएगा। मैं जो सोचता हूं वही सत्य है और सबका मत मिथ्या है। ये कब आता है? संकीर्ण भाव से। मैं जो सोचता हूं, अरे मैं तो पूर्ण नहीं हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझको थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा ज्ञान है। अब हमारी श्री रामकृष्ण बोलते हैं एक शेर की घटी में 10 सेर क्या दूध धरता है। अब इतनी छोटी घटी है नहीं है, और हम सोचते हैं विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान और मेथड तरीका सब हमको मालूम है। इसको नहीं फॉलो करने से हमको बाकी सबको जीने का अधिकार नहीं और अच्छे आदमी नहीं है, वो सब बुरे हैं, खराब धारणा वाले हैं। भला ऐसा क्यों होना चाहिए? ये संकीर्णता होने से टसन होता है और अनावश्यक जो संकीर्ण विचार रखता है अपने भी विपद में पड़ता है और दूसरे को भी कष्ट देता है, सताता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है और सब मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना। ये इनको उपदेश दे रहे हैं मास्टर महाशय को। ये मत सोचना कि तुम MA कर लिए तो बहुत बड़े जानकार हो गए, तुम्हारे दिमाग में जो चीज आ रहा है बस वही ठीक है और दूसरे जो दूसरे ढंग से सोचते हैं वो सब बेकार है, ये मत आने देना। बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। हाँ, चलिए बोलते हैं पूर्व जन्म संस्कार मेरे दिमाग में नहीं आता तो मेरा क्या होगा? तो श्री रामकृष्ण देव उनके लिए बोले तुम जो सोच रहे हो वही सब कुछ है, वही अच्छा है, ये मत आने देना। ईश्वर की इच्छा से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं ईश्वर। ये यदि विश्वास होगा तो इतना काफी है, तुम्हारी उन्नति होगी, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। संस्कार मानते हो या पूर्व जन्म मानते हो कि नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मानने लगे कि तुम ही ठीक हो और सब बेठीक, तब नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा। तुम कोई चीज नहीं मान रहा, कोई बात नहीं।
ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? श्री रामकृष्ण देव कल ईश्वर के कार्य को मनुष्य क्या समझेगा? मनुष्य की थोड़ी बुद्धि है, उससे ईश्वर का कार्य कैसे समझेगा? लेकिन नहीं, व्यवहार में सभी लोग सोचता है कि हम भी ठीक से रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे दिखाए रास्ते पर ही सब लोग चलेगा तो कल्याण होगा, और दूसरे गलत रास्ते चुन लिए हैं, इसी के कारण पसंद होता है। उनके कार्य अनंत है, श्री राम कृष्ण बोलते हैं उनके कार्य अनंत है, इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। श्री राम कृष्ण अपने लिए अब कह रहे हैं कि ईश्वर के कार्य अनंत है, इसलिए ईश्वर के कार्य को मैं नहीं समझना चाहता। जो चीज अनंत है उसको क्या समझना है? मैंने सुन रखा कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं इन बातों की चिंता न कर केवल ईश्वर की ही चिंता करता हूं। उनकी सृष्टि में कुछ भी हो सकता है, श्री राम कृष्ण कहते हैं मैं सुन रखा हूं, इसलिए कुछ भी इतनी चीज है, इतनी वैरायटी में मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं ईश्वर की चिंता करता हूँ। अब उनसे जो इच्छा हो वो करें, हाँ, जो हमारे लिए अच्छा होगा। माँ जाने, हाँ, माँ बच्चे के लिए एकदम निरापद आश्रय है, माँ के गोद में चला गया, माँ आग में ले जाए या बेड बिस्तर पर रखें या सुरक्षित रखें या आरक्षित रखें, लड़का तो जानता है कि माँ हमको अच्छी जगह ही रख रही है। हनुमान से पूछा गया था आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा था मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम चिंता करता हूँ। तिथि नक्षत्र आदि बहुत सारा एक वर्णना है। उनसे पूछा गया आज कौन सी तिथि है, वो बोले मैं ये सब नहीं जानता, बहुत चीज हो सकता है, मैं नहीं जानता, एक राम चिंता करता हूँ। राम की इच्छा से बहुत कुछ होता है, ये सब जानने का मेरी इच्छा नहीं और जरूरत भी नहीं है, तो एक राम चिंता करता हूँ। तो ये इसलिए जो भी साधक उन्नत होना चाहता है भगवत भक्ति में, भगवान को पाना चाहता है, उसके लिए अन्य लोग क्या करते हैं, अन्य लोग क्या मानते हैं, अन्य लोग क्या जानते हैं, सब जानने का जरूरत नहीं है। वो मानते हैं, माने हमको गुरु जी ने बता दिया है और हमारा उस पर विश्वास है, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, बस इसमें विश्वास रखकर आंख बंद करके और बाकी जितने भी विचार हैं उनको उनकी उपेक्षा कर देने से आदमी दिन पर दिन उन्नत होता जा रहा है। स्वामी जी बोलते हैं एक विचार ले लो, उसी को सोचो, उसी को समझो और उसी पर अपने जीवन को टिका दो और उसको ही अपने नस नाड़ी जितने भी हैं मांसपेशी सब में उसमें सम्मर्ज होने दो और बाकी अन्य विचार सब छोड़ दो। मानवता का महान पुरुष जो हुए हैं आज तक, वो लोग इसी एक भाव का अवलंबन किए। तो ईश्वर को जानना है तो उनके बहुत सारे वैचित्र, उनके विधि विधान, उनकी हर डिटेल को हमको जानने का क्या जरूरत है? वो जाने हमको ईश्वर चाहिए। तो इतना करने से एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसलिए यहाँ शक्ति का संकेंद्रीकरण होगा और ऊर्जा जो भक्ति की ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है, भाव की ऊर्जा है, वो सब घनीभूत होगी। घनीभूत हो करके जो भगवत प्राप्ति रूप फल है वो फलित होगा। इसलिए और बाकी डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं राम कृष्णं शिरसा नमामि।